हेलो एवरीवन। तो अपन अब स्टार्ट कर रहे हैं स्टैटिस्टिक का टॉपिक। ठीक है। तो ये मैंने पहले रिकॉर्ड कर लिया था, इस पे पढ़ा दिया था। ठीक है। लेकिन साउंड प्रॉब्लम के कारण दोबारा ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये पहले से लिखा हुआ है, ओनली मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। ठीक है। साथ में आपका टाइम भी सेव होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है कि अपन सबसे पहले देखो, एक तो होता है मीन। ठीक है। मीन होता है, मीडियन होता है, मोड होता है, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। वेरिएंस एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो इन सात चीज़ों के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो, मीन क्या होता है। मीन कुछ नहीं होता कि एक तरह का एवरेज ही होता है। ठीक है ना। तो सम ऑफ टोटल नंबर्स अपॉन में टोटल नंबर, ये हमारा क्या हो जाता है, मीन हो जाता है, एक तरह का एवरेज या माध्यम बोल देते हैं हिंदी में। ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है कोई भी, 1 2 10 18 3 17 और 19। तो इसका मीन निकालना है तो कैसे करेंगे, सबको जोड़ देंगे। ठीक है। और टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 3 6 और 1 7, और 7 से डिवाइड मार दो। ये मान लो अल्फा आया, तो अल्फा ही हमारा क्या हो गया, मीन। नेक्स्ट देखो मीडियन। ये पहले से एक्सप्लेन किया हुआ था मेरा, लेकिन उसमें साउंड नहीं आ रही थी, तो इसलिए ये लिखा हुआ तो रहेगा, ओनली मैं दोबारा से ये एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है। तो मीडियन क्या होती है, देखो मीडियन अगर आपने ज्योमेट्री भी पढ़ी होगी, तो मीडियन क्या करती है, मीडियन सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है ना। ठीक है। तो उसी प्रकार का सेम चीज़ यहाँ पे होगी। मीडियन के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर्स को क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। ठीक है। बढ़ते हुए क्रम में लिख लेंगे, जैसे 8 7, ये 12 15 10 और 9 और 11 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, सबसे पहले बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, जैसे 7 8 9 10 11 12 15। अब टोटल नंबर काउंट करो कितने हैं, 3 3 6 और एक 7 है। टोटल नंबर कितने हैं, 7 नंबर। 7 नंबर में क्या होगा कि 3 नंबर तो एक साइड रह जाएंगे। ठीक है। 3 नंबर एक साइड रह जाएंगे। ठीक है। और जो बच गया 7वां नंबर, वही क्या हो जाएगी, हमारा मीडियन हो जाएगा। इसमें 3 नंबर ये हो गए, 3 नंबर ये हो गए, और बीच में कौन बचा, 10, तो 10 ही हमारी क्या हो गई, मीडियन। ठीक है। अब मान लो कि बीच में 2 नंबर होते, जैसे 10 है ना, 10 तो है ही है, बीच में 2 नंबर होते जैसे 10 और 11, तो क्या करते, 10 और 11 का एवरेज ले लेते, यानी 10.5 हमारी क्या हो जाती, मीडियन हो जाती। अब जैसे मान लेते हैं कि 6 नंबर होते, जैसे 3 नंबर इधर हो गए, 3 नंबर इस साइड हो गए, बीच में तो कुछ रहा ही नहीं, यानी 3 और 4 के बीच का क्या होगा, वही हमारा मीडियन होगी। लेकिन या इजी वे में अपन क्या करते हैं कि 3 और 4 का एवरेज ले लेते हैं, वही हमारी क्या हो जाती है, यानी 3.5 हमारी क्या होगी, मीडियन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो मोड। मोड क्या होता है कि मोड इज दैट नंबर विच कम्स मैक्सिमम टाइम्स। ठीक है। मैक्सिमम टाइम जो आएगा वो हमारा क्या होगा, मोड होगा। ठीक है। तो अब देखो इसमें ये क्वेश्चन है कोई भी, 1 2 2 3 3 4 4 5 5। अब सबसे ज़्यादा इसमें क्या आया है, सबसे ज़्यादा 5 आया है। 5 मैक्सिमम टाइम क्या आया है, 5, तो मोड क्या हो गया, 5, बस आंसर। अब रेंज क्या होती है, रेंज क्या होती है, मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर्स। ठीक है। तो मैक्सिमम जैसे कोई भी क्वेश्चन है ये, 10 13 19 20 50 70 और 100। मैक्सिमम क्या है इसमें, 100, और मिनिमम क्या है, 10। मैक्सिमम माइनस मिनिमम करेंगे, 100 - 10 करेंगे, कितना आ गया आंसर, 90। तो 90 हमारी क्या हो गई, रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला देखोगे तो खतरनाक सा लगेगा, लेकिन आप अगर इसके मेथड पे जाओगे तो इजी सा है। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन में अपन प्रोसेस पे ध्यान दो, कि सबसे पहले अपन क्या करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, कि जो भी अपन को क्वेश्चन दिया होगा उसमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करते हैं, मीन फाइंड आउट करना है। ठीक है। मीन फाइंड आउट करेंगे, और फिर क्या करेंगे कि मीन का और उस नंबर का डिफरेंस लेंगे, फिर डिफरेंस का स्क्वायर करेंगे और सबको जोड़ देंगे, और अपॉन में टोटल नंबर जो होंगे उसको डिवाइड मार के रूट ले लेंगे, वो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। देखो आपको समझ में नहीं आया होगा, देखो क्वेश्चन देखो, 10 10 9 10 10 11 10 और 9। ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, मीन। मीन मैंने क्या बताया आपको, मीन के लिए सबसे पहले आपको सम निकालना है, सम निकाल के अपॉन में टोटल नंबर कर देना है। तो सम इसका काउंट करोगे तो कितना आएगा, 90। 90/9 करोगे तो टोटल नंबर कितने हैं, 9। हमारा मीन कितना आ गया, 90/9 करोगे तो 10 हमारा क्या हो गया, मीन हो गया। अरे हाँ या ना, तो 10 हमारा आ गया मीन। ठीक है। अब क्या करोगे कि जो नंबर है, अब यहाँ पे नंबर कौन कौन से है, एक 9 है, एक 10 है, एक 11 है। 9 2 बार आया है, 10 4 बार आया है, 11 2 बार आया है। अब 9 यानी खुद नंबर, नंबर माइनस क्या करना होता है, मीन। तो 9 में से यानी खुद नंबर में से मीन घटाना है, मीन कितना है, 10। तो नंबर में से मीन घटाओ। ठीक है।
9 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा 1, माइनस का 1, यानी उस डिफरेंस का क्या करना है, स्क्वेयर कर देना है। -1 का स्क्वेयर करोगे तो 1 हो गया, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई किससे करना है, 9 जितनी बार आया है, 9 कितनी बार आया है, 2 बार, गुणा कर दो 2 से, तो टोटल कितना हो गया, 1 इंटू 2 करोगे 2 आ गया। फिर देखो 10 है, 10 4 टाइम्स आया, 10 में से मीन भी 10 है, तो 10 माइनस 10 करोगे तो 0 है, तो 0 का तो कोई इशू ही नहीं है। फिर देखो 11 है, 11 कितनी बार आया है, 2 टाइम्स। नंबर माइनस क्या करना होता है, मीन। 11 में से मीन कितना है, 10, तो 11 माइनस 10 करोगे कितना आएगा, 1, और 1 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। अब 1 इंटू कितनी टाइम्स आया, 11 2 टाइम्स, तो गुना करोगे 2 टाइम्स से, ठीक है। तो 1 इंटू 2, तो ये कितना आ गया, 2, ठीक है। अब 2 0 और 2 इनको क्या कर दो, ऐड कर दो, 2 0 और 0 इनको किया ऐड, तो कितना आ गया टोटल, 4, ठीक है। ये 4 आ गया। देखो 4 भाग किससे देना है, भाग हमें उससे देना है अपने टोटल नंबर है। अब टोटल नंबर यहाँ पे कितने थे, 9, तो 4/9 और इसका ले लेना है रूट, ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 2/3। आपको समझ कम आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और लिया मैंने। देखो क्वेश्चन है 3 4 5 3 1 का स्टैंडर्ड डेविएशन यानी SD फाइंड आउट करो। सबसे पहले वही क्या करना होगा, मीन फाइंड आउट करना होगा। 3 + 4 + 5 + 3 + 1, तो टोटल कितना हो गया, 16, 16 आ गया, है ना, 16 आ गया। अब 16 बटे करोगे, टोटल नंबर कितने हैं, 5, तो 16/5, तो 3.2 क्या आ गया, ये मीन आ गया। हम स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या करेंगे, नंबर माइनस क्या करना होता है, मीन। नंबर कितना है, जैसे पहला स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 1 से, फिर 3 है, 4 है, 5 है, यानी नंबर माइनस क्या करना है, मीन। मीन कितना है, 3.2, तो 1 माइनस 3.2 करोगे तो कितना आ गया, माइनस का 2.2, -2.2 जो आएगा डिफरेंस उसका क्या करना होता है, स्क्वेयर करना होता है, तो -2.2 का स्क्वेयर कर दो, ये आएगा 4.84। 1 एक ही बार है तो गुना करना है 1 से ही, ठीक है। अब देखो 3, 3 में क्या है, नंबर माइनस क्या करना है, मीन। 3 माइनस 3.2, आंसर आएगा माइनस का 0.2, इसका डिफरेंस का क्या करना है, स्क्वेयर करना है। गुना में जितनी बार आया, अब 3 2 बार आया तो गुना कर दिया किससे, 2 से, आंसर आया 0.08। फिर देखो 4, 4 नंबर माइनस मीन करना है, यानी 4 माइनस 3.2 करना है, कितना आया 0.8। डिफरेंस का क्या करना है, स्क्वेयर करना है, ठीक है, और गुना करना है किससे, 1 से। 1 से क्यों करना है, क्योंकि 4 एक ही बार आया, 0.64। इसी प्रकार 5, 5 माइनस मीन करोगे 1.8, फिर उसका डिफरेंस का स्क्वेयर करोगे तो 18 का स्क्वेयर 3.24। अब इनका सबका जोड़ देना है, सबको जोड़ोगे 4.8 4.08 0.64 3.24, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 8.80। अब सम आ गया, सम डिवाइड किससे करना है, टोटल नंबर। अब टोटल नंबर यहाँ पे कितने हैं, 3 4 5 3 1, टोटल नंबर कितने हैं, 5। 8.80 बटा में कर दो 5 और उसका ले लो रूट, वही क्या हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब क्या करना होता है, वेरिएंस। अब वेरिएंस यानी प्रसरण किसे कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर दो, वही हमारा क्या हो जाता है, वेरिएंस हो जाता है। तो अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए तो हमें मीन चाहिए। सबसे पहले फाइंड आउट कर लो मीन। 5 8 12 14 16 का मीन फाइंड आउट किया, मीन के लिए सबका सम किया, कौन में, टोटल नंबर, तो ये आ गया 11। 11 मीन, नंबर माइनस क्या करना है, मीन करना है, नंबर माइनस मीन करना है, ठीक है। तो 5 माइनस 11 करना है तो माइनस का 6, -6 का स्क्वेयर कर दो 36। फिर इसी प्रकार 8 माइनस 11 -3 आया, डिफरेंस, डिफरेंस का क्या करना है, डिफरेंस का स्क्वेयर करना है, ठीक है। 6 का स्क्वेयर 36, -3 का 9 आ गया, 1 फिर 9 और 25। अब सबको सम कर लेना है इनका, सबको जोड़ोगे तो आएगा 80। 80 डिवाइड किससे करना होता है, टोटल नंबर से, तो डिवाइड किससे करेंगे, 5 से। 80/5 करोगे तो आएगा 16, उसका लेंगे रूट, उसका लेंगे रूट, तो हमारे पास आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 4, लेकिन प्रसरण करने के लिए क्या करना होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करना होता है। तो वेरिएंस कितना आ गया, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस वेरिएंस में स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में क्या करना होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में कर दो मीन, गुणा में कर दो 100, तो ये आ गया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। जैसे मान लो मीन है 25, स्टैंडर्ड डेविएशन है 12, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होगा,
स्टैंडर्ड डेविएशन 12 बटा में मीन, मीन कितना 25 गुणा में कर लो 100, 48% क्या हो गया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए कि 3 इंटू मीडियन 312 कोड होता है, 3 इंटू मीडियन बराबर मोड प्लस 2 मीन। ठीक है, तो मीडियन जैसे दी होगी आपको, मान लो 30 दी है, मोड दे दिया जैसे 10 और मीन पूछ लिया, तो इसमें वैल्यू ही तो पुट करनी है आपको। 3 इंटू 30 बराबर 10 प्लस 2 मीन, मीन यहाँ से आ जाएगा 40। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 3 मीडियन बराबर मोड प्लस 2 मीन। ठीक है, 3 मीडियन बराबर मोड प्लस 2 मीन। ठीक, फिर एक क्वेश्चन और है, इसमें क्या दे रखा है, मीन और मीडियन का डिफरेंस दे रखा है, मीन और मीडियन का डिफरेंस दे रखा है 4, मोड आपको फाइंड आउट करना है, मीन भी दे रखा है। बस इसमें कुछ नहीं करना, बस एडजस्टमेंट करनी है। 2 मीन को इस साइड ले आए, ठीक है, तो ये माइनस का हो गया। अब एक माइनस मीन कर दिया, 3 कॉमन ले लिए, माइनस का 3 कॉमन ले लिया तो एक मीन ज़्यादा हो गया तो वो जोड़ दिया बराबर मोड। अब मीन माइनस मीडियन की वैल्यू पता है 4, तो वो डाल दो, प्लस में 45 मीन आ गया, मोड आ जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये, 8 11 12 16, 16 प्लस एक्स 25 20 और 30। ठीक है, मीडियन इसमें दे रखी है आपको कितनी, 18, मीडियन आपको दे रखी है इसने 18, आपको फाइंड आउट करना है एक्स की वैल्यू। अब देखो मीडियन के लिए क्या करना है आपको, मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखो 8 11 12 16, 16 प्लस एक्स 20 25 और 30। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद क्या होगा, देखो टोटल नंबर कितने हैं, 4 और 4 8 नंबर है। अगर 8 नंबर है तो 4 नंबर और 4 नंबर, अब इन दोनों का क्या होगा एवरेज, वही क्या हो जाएगा मीडियन। ठीक है, अब 16 और 16 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा एवरेज, वही मीडियन होगी। 16 और 16 प्लस एक्स का हमने क्या निकाल लिया यहाँ पे एवरेज बराबर 18, यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मार्क्स ऑफ द 11 स्टूडेंट इन असेंडिंग ऑर्डर फॉर ए टेस्ट आर गिवन बिलो विद मीडियन एज 36, द वैल्यू ऑफ के आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, और मीडियन आपको दे रखी है 36, तो कुछ नहीं करना, वही सेम प्रोसीजर है। कैसे, टोटल नंबर देखो कितने हैं, टोटल नंबर है 3 3 6 3 9 और 2 11, 11 नंबर टोटल है। क्या करना होगा, 5 नंबर, 5 नंबर एक साइड, 5 नंबर एक साइड 10, बीच वाला जो 11वां नंबर होगा वही हमारी मीडियन होगी। अब देखो 5 नंबर ये हो गए, ठीक है, 5 नंबर ये हो गए, बीच में ये 11वां नंबर, 11वां नंबर, यही हमारी क्या हो गई, ये मीडियन होगी। तो के प्लस 3, मीडियन क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 36, हमारे अकॉर्डिंग कितनी है के प्लस 3, तो के प्लस 3 इज इक्वल टू 36, के की वैल्यू कितनी आ गई 33। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर देखो इन द गिवन हिस्टोग्राम विच क्लास इज द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के लिए कुछ नहीं करना, सबसे पहले अपन को क्या देखना है कि एक तरह से अपन को मीन निकाल लेना है। मीन यानी ये जो दिया हुआ होगा इस प्रकार से क्वेश्चन, 15 13 10 14 12 और 6, इनका क्या निकाल लो, मीन निकालो, सबको जोड़ के 2 से भाग कर लो, सबको जोड़ोगे तो आएगा 70, 2 से भाग करोगे तो आएगा 35। अब ये देखो कि ऐड करते चलेंगे 35 कहाँ बनेगा। ठीक है, ये देखो, ये देखो कि 35 कहाँ बनेगा। ठीक है, 35 कहाँ बनेगा। अब देखो कि यहाँ पे कितना है 15 15, और यहाँ पे सेकंड राउंड तक ये कितना बन गया 28, 15 और 13 8 28, तो इसमें 10 और ऐड होंगे तो बनेगा 38। हमें कितना चाहिए 35 चाहिए, यहाँ पे बन रहा है कितना 38, यानी यही हमारी क्लास क्या हो जाएगी मीडियन क्लास हो जाएगी। ये मीडियन क्लास है कितनी 160 से 100, यही हमारा क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है इफ द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 24.6 देन द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वैसे मैंने पहले ही कर दिए थे, लेकिन उसमें साउंड नहीं आई थी, इसलिए दोबारा बस ओनली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लिख नहीं रहा। ठीक है, एक्सप्लेन दोबारा कर दे। ये देखो क्लास दे रखी है आपको 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको है 12 15 एक्स और 5। ठीक है, अब आपको इसने दे रखा है ये मीन, मीन दे रखा है 24 पॉइंट है। ठीक है, वैल्यू आपको एक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। तो सबसे पहले ध्यान दो, क्लास 0 से 10 दे रखी है, 0 और 10 के बीच का एवरेज कितना होगा 5 होगा, और 10 और 20 में एवरेज कितना होगा 15, 20 और 30 में कितना होगा 25, 30 और 40 में 35, और 40 और 50 में 45। ठीक है, अब ध्यान दो कि
में पहली 0 से 10 में टोटल फ्रीक्वेंसी इनकी कितनी है, 6 बार आ रहा है। अब 5 6 बार आ रहा है तो सम कितना बनाएगा 30। अब 10 और 20 में मीन कितना हो गया 15, लेकिन 15 कितनी बार आ रहा है 12 बार, सम कितना होगा 15 इंटू 12। फिर इसी प्रकार 25 इंटू 15 किया, ठीक है 35 इंटू एक्स होगा, और फिर 45 एवरेज है और 5 बार आ रहा है तो 45 इंटू 5 करेंगे सम के लिए। तो ये तो टोटल बन गया हमारा सम, ठीक है, ये क्या बन गया टोटल सम बन गया। लेकिन सम इज इक्वल टू क्या होगा, मीन, यानी मीन एक तरह का एवरेज ही तो है। तो एवरेज को अगर मैं टोटल नंबर से गुणा करूंगा तो भी तो सम ही आएगा, अरे हाँ या ना, टोटल नंबर से गुणा करूंगा तो भी सम ही तो आएगा। तो मीन इसने कितना दे रखा है 24.6, तो ये क्या है टोटल नंबर, जैसे 6 बार था यहाँ पे, फिर 12 बार था, 15 बार था, एक्स बार था और 5 बार था, तो ये टोटल नंबर है। टोटल नंबर कितने बन गए 38 प्लस एक्स बार, ठीक है। तो इसको अगर आप अपन सोल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है इफ ए बी सी आर मीडियन मोड रेंज डाटा आर गिवन दिस देन द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3a माइनस 2b प्लस सी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले वही ए बराबर क्या है मीडियन। अब मीडियन के लिए क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे किसको, डाटा को। डाटा को बढ़ते हुए क्रम में लिख लो, 2 3 3 4 4 5 इस प्रकार से। अब टोटल ये डाटा कितने बन गए, टोटल बन गए मेरे भाई 14 नंबर, ठीक है। अगर ये 14 नंबर है तो 7 नंबर इस साइड हो गए, 7 नंबर इस साइड हो गए। फिर मीडियन क्या होगी, मीडियन जो होगी 5 और 7 का एवरेज होगी, ठीक है। 5 और 7 का एवरेज ले लो, वही हमारी क्या हो जाएगी मीडियन। तो 7 और 5 12/2 करोगे 6, तो 6 होगी मीडियन। मीडियन को किसने दिखाया है ए से, तो ए बराबर कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। अब देखो बी, बी जो है वो है मोड। मोड क्या होता है, जो मैक्सिमम बार आए, मैक्सिमम बार आए वो मोड होगा। मैक्सिमम बार क्या आ रहा है 3, 3 बार आ रहा है, तो मोड की वैल्यू कितनी हो गई 3, यानी बी बराबर 3। सी बराबर क्या है रेंज, रेंज क्या होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ठीक है। तो 17 माइनस 2 कर लो 15, सी हो गया। ए बी सी की वैल्यू हमको पता है, इसमें डाटा में डाल दो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है द मोड ऑफ द फ्लोइंग डाटा इज 36, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको क्या दे रखा है कि मोड इसने दे रखा है। देखो मोड अगर सीधा डायरेक्ट दिया हो, अगर अपन को फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी तो जो मैक्सिमम बार आएगा वही मतलब होगा, ठीक है। जैसे पिछले क्वेश्चन में अपन ने किया था कि मैक्सिमम बार क्या आ रहा था 3 आ रहा था तो मोड हो गया 3। लेकिन क्लास और फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में अगर दिया होगा तो ये फॉर्मूला होगा किसका, मोड का। मोड इज इक्वल टू क्या होगा एल, एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन अपॉन में होगा 2fm माइनस एफ वन माइनस एफ टू इंटू एच। ये एल एफ एम एफ वन एफ टू और एच क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। एल होता है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, ठीक है, एल बराबर लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। एच होता है साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, जैसे 50 से 60, 40 से 50, तो इंटरवल कितना है 10, तो एच की वैल्यू कितनी हो गई 10। एफ एम क्या होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी वही एफ एम होगी। एफ वन क्या होगी मॉडल से पहले वर्ग की फ्रीक्वेंसी, और एफ टू होगी मॉडल से बाद के वर्ग की फ्रीक्वेंसी। देखो क्वेश्चन में दे रखा है मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 36, 36 दे रखा है। तो एल क्या है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। अब हमें क्या देखना है कि मॉडल क्लास कौन सी है, मॉडल क्लास कौन सी है ये देखना है, ठीक है। 36 कहाँ पर आएगा, 36 ये देखो कहाँ पे आएगा। देखो 13 यहाँ पे है 13 बार, फिर 10 23 10 33। अब यहाँ पे 16 वाली साइड में क्या आएगा 36 इस रेंज में आएगा, इस रेंज में आएगा तो क्लास इसमें क्या है 30 से 40। तो एल क्या होता है लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, तो 30 से 40 में लोअर लिमिट कितनी है 30, 30 है ना लोअर लिमिट, तो एल की वैल्यू कितनी हो गई 30। अब देखो फ्रीक्वेंसी 30 से 40 में फ्रीक्वेंसी कितनी है 16, तो एफ एम की वैल्यू कितनी हो गई, एफ एम की वैल्यू हो गई 16। अब एफ वन क्या होती है कि फ्रीक्वेंसी यानी मॉडल क्लास वाली फ्रीक्वेंसी से पहले वाली फ्रीक्वेंसी, थोड़ा से पहले वाली कितनी है 10, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 10। अब देखो एफ टू की वैल्यू कितनी होती है कि मॉडल फ्रीक्वेंसी से बाद वाली, तो बाद वाली कितनी है एक्स, एफ टू की वैल्यू हो गई एक्स। एफ वन की वैल्यू है 10 और मॉडल फ्रीक्वेंसी है 16, और इंटरवल होता है एच, इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, इंटरवल कितना है 10, तो 10, ठीक है। अब इसमें मोड अपन को 36 दे रखा है तो इसको सोल्व कर लो आप। 36 बराबर 30 प्लस 16 माइनस 10, ये इसको आप सोल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू आपको इजिली फाइंड आउट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन द गिवन हिस्टोग्राम व्हाट इज द मीन स्पीड ऑफ द कार्स टू द नियरेस्ट होल नंबर। ठीक है, तो मीन क्या होता है, मैंने पहले ही कहा कि मीन इज नथिंग बट एवरेज। ठीक है, जैसे अपन एवरेज फाइंड आउट करते थे ना, वही सेम प्रोसीजर यहाँ पे लगा देंगे, डेविएशन मेथड से कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो आप कि आपको मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम ये जो लग रही है सबसे बड़ी वाली क्या है 90। 90 में जो स्पीड है वो 70 से 80 है। 70 से 80 का एवरेज ले ली, कितना है 70 से 80 का एवरेज होगा 75। ठीक है, तो 75 मैंने क्या मान लिया, अपनी मर्जी से एवरेज स्पीड मान ली। आप 85 भी मान सकते हो, आप 65 भी मान सकते हो, लेकिन बीच में पड़ेगा 75, इसलिए मैंने क्या मान ली, ये इसको लेट कर लिया मैंने। ठीक है, 75। अब 75 के कंपैरिजन में बाकी जो कितना कम और कितना ज़्यादा हो रहा है वो चेक करके इजिली अपन एवरेज जैसे फाइंड आउट कर रहे थे वैसे ही निकाल देंगे। अब सबसे पहले क्या करेंगे, बाय डेविएशन मेथड। देखो पिच 40 से 50 में एवरेज, इनके बीच का मीन कितना होगा 45। 50 से 60 के बीच में 55। 60 से 70 के बीच में 65। 70 से 80 में 75। 75 तो हमने लिया है, लेट किया है ये तो। 80 से 90 में 85 और ये है 95। ठीक है, अब देखो 75 से 45 कितना कम है, 30 कम है। 30 कम है यानी माइनस का 30। माइनस का 30 कितने पे, 50 बार। -30 इंटू 50। फिर देखो 50 से 60 में कौन है 55। 55 कितना कम होगा 75 से, 20 कम होगा। 20 कम होगा लेकिन कितने पे, 70 पे, यानी 20 इंटू 70। इसी प्रकार 65 10 कम है, 10 85 पे, तो 10 इंटू 85। फिर 75 तो 75 से जीरो, डेविएशन है ही नहीं। फिर 85 का 75 से डेविएशन कितना है, +10 का। +10 का है लेकिन किस पे है, 60 पे है, तो गुणा में कर दो 60। और फिर 85 नहीं 95, तो 75 से 95 में डेविएशन +20 का, +20 का किस पे, 45 पे। 20 इंटू 45। ओवरऑल देखो कि ये कितना आएगा, तो ये आएगा माइनस का 2250 जब इसको सोल्व करेंगे, क्योंकि -30 इंटू 50 करोगे, माइनस का 1500, माइनस का 1400, माइनस का 850, फिर 600 और 900, तो ये आएगा माइनस का 2250। -2250 तो आ गया सम। लेकिन ये किस में बटेगा, ये सारी जो वैल्यू है यानी 50 70 85 90 60 और 45, इसमें ये बटेगा। यानी -2250 अपोन में ये टोटल करोगे तो आएगा 400। -2250 अपोन में कर दोगे 400, तो ये आएगा माइनस का 5.6 समथिंग। ठीक है, यानी 75 से ये कितना डेविएशन दे रहा है, माइनस का 5.6, यानी हमने जो माना था उससे 5.6 कम होगा। तो 75 हमने माना था, उससे 5.6 कम कर दो, यानी 69 पॉइंट समथिंग हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस वेरी इजी क्वेश्चन था। अपनी मनमर्जी से मान के जितना मतलब कम या ज़्यादा हो रहा है उससे आपको डेविएशन देख लेना है। ठीक, बस इतना ही था। स्टैटिस्टिक्स में ये कंप्लीट अपन ने करा दिया, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।